कि इंटर रिलीजन मैरिज करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। ऑनलाइन के थ्रू हम लिंक भेज के हाँ। वो थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर अपलोड करवा सकते अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। हैं। सिर्फ आधार कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। सिर्फ आधार। बताइए कि नोटिस लड़के के घर पे या लड़की के घर पे जाएगा? घर पे कोई नोटिस नहीं जाता है। ठीक है। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कैसे होती है शादियां, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप इंटर रिलीजन है तो कैसे मैरिज कर सकते हैं, यदि आप अहमदाबाद के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले हैं या आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप किस तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, या आप महाराष्ट्र और गुजरात के बाहर के रहने वाले हैं और आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है बिना किसी परेशानी के, तो आप कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ हैं एडवोकेट कंचन कुमारी जी, उनके साथ बात करेंगे। मुंबई के लिए, पुणे के लिए या अहमदाबाद के लिए लीड इंडिया की सर्विसेज जो डिलीवर होती है मैडम के थ्रू डिलीवर होती है। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम इसमें क्लियर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम बिल्कुल इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि स्पेशल मैरिज में मुंबई, अहमदाबाद और पुणे में कैसे शादियां होती हैं और क्या क्या दिक्कतें बिल्कुल हमारे क्लाइंट्स जो भी होते हैं उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सबसे बेसिक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टॉपिक स्टार्ट करें, सवाल लें उससे पहले कि इंटर रिलीजन मैरिज करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल। यूपी के कपल हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, इवन महाराष्ट्र के हों, तो ये लोग इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, कैसे करें। पहले कन्वर्ट करके मैरिज करते थे, एक वो प्रोसेस होता था। अब तो कन्वर्जन पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है। स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस जाने का डर रहता है। तो आपको भी क्या ये बहुत सारे कपल निराश होते हैं, आपसे बात करते हैं कि नहीं हो सकता, या कैसे क्या है वहाँ पे? सर, बहुत सारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन यही होता है कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन जो घर पे नोटिस जाता है, हमें सबसे ज्यादा डर उसका ही रहता है कि हम अगर इस प्रोसेस में जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। हम चाहते हैं उनको बताना, लेकिन शादी होने के बाद बताना चाहते हैं, बट उससे पहले ही नोटिस चला जाएगा तो हम दिक्कत हो जाएगी। हमारे लिए सेफ साइड खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नोटिस वाले पॉइंट पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। आपके पास कुछ सवाल है जी मेरे जो पास, कपल ने पूछे हैं? हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि एक हमारे ही क्लाइंट है जो लीड इंडिया के थ्रू हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि मेरा 10 साल का रिलेशन है और हम दोनों बातचीत करते हैं, अच्छा रिलेशन है हमारा और हम चाहते भी हैं एक दूसरे से शादी करना, लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो पॉलिटिकली बैकग्राउंड उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, ठीक है। तो उनको ये डर है कि अगर मैं शादी करता भी हूँ, मैं करना चाहता हूँ, कर भी लेता हूँ, तो क्या उनके घर वाले पॉलिटिकल दबाव बनाकर हम दोनों को अलग कर देंगे क्या? और अगर ऐसा करते हैं तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? बिल्कुल सही बात है। वैसे तो आप इसका जवाब बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल जो है प्रेशर से, या पॉलिटिकल ही क्यों, जुडिशरी है, उनके घर के भी बच्चे जाकर के कोर्ट में शादी कर सकते हैं, उनके इजाजत के बगैर कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे भी जाके कर सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं और उनके घर के बच्चे भी जाके शादी करते हैं। तो अभी अभी एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिनों पहले की बात है, और उसमें ये था कि एक ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने खुद ही शादी किया है, अपने गांव की एक लड़की से लव मैरिज किया है। तो सवाल ये है कि आपको कोर्ट मैरिज या अपने परिवार को छोड़ के मैरिज करने का विल पावर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है, आपके अंदर खुद एक डेडिकेशन होना चाहिए कि अगर आप प्यार करते हो तो आपको अपने पार्टनर के साथ पूरे जीवन भर रहना है, और अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो उसको फेस करने के लिए तैयार रहना है। लीगली जब शादी हो जाएगी, जब मैरिज का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, या शादी हो गई, सर्टिफिकेट भले थोड़े समय बाद आए, उसके बाद से पॉलिटिकली हो, ब्यूरोक्रेट का हो या कोई भी हो, आपकी शादी को तुड़वा नहीं सकते, आपकी शादी को समाप्त नहीं कर सकते। एक ही तरीका है शादी को समाप्त करने के लिए कि अगर आप दोनों में इतनी लड़ाई ना हो जाए कि आप खुद ही एडवोकेट को बोलो कि कैंसिल करवा दो, ऐसे हो सकता है। या कोई एक पीछे हट जाए, रहने को तैयार ना हो, तो हो सकता है। या फिर आप डिवोर्स के लिए म्यूचुअली आप सोच रहे हो कि भाई अब खत्म करो, तो हो सकता है। कोई पेरेंट्स नहीं कर सकते इसका।
आप सहमत हैं इस बात से? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हाँ और पॉलिटिकल पावर तो सबके पास ही होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं होती है। हाँ 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 हाँ, अगर पावर चाहे सबके पास, हाँ चाहे तो सोर्स तो कोई भी यूज कर सकता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, हाँ आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, स्पेशल मैरिज से ही अब हम है। इस पे, हाँ, प्रोसेस पे भी बात करते हैं कि जी प्रोसेस क्या है जी स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के। तो अगर मान लीजिए, सवाल हम ले लेंगे लेकिन थोड़ा प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी हो, मैं 3 जगह को मान के चल रहा हूँ, गुजरात में, अहमदाबाद हो, या फिर मुंबई हो, या पुणे हो, जी क्या प्रोसेस रहता है? सर, मुंबई और पुणे का प्रोसेस और अहमदाबाद, तीनों जगह का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है स्पेशल मैरिज में। पहले ठीक है, क्लाइंट को 2 बार विजिट करना होता था, ठीक है। अभी क्लाइंट्स को सिर्फ 1 बार विजिट करना होता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में हो जाएगा? हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो अगर आप नहीं विजिट कर पाते हैं तो ऑनलाइन के थ्रू हम लिंक भेज के हाँ हाँ, वो थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर अपलोड करवा सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ अगर आप नहीं विजिट कर सकते, कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो आप जो फाइनल अपॉइंटमेंट डेट होती है आप उस पर भी आएंगे तो आपका वेरिफिकेशन और सिग्नेचर और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ठीक है, ठीक है। उसी डेट पर। बट अगर आप 2 बार विजिट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते, कोई रीजन है, अगर रीजन है आपके पास, तो आप 1 बार विजिट करके वो प्रोसेस अगर हम कर ऐसे सकते सोचे हैं। तो कपल के लिए तो कन्वीनियंट यही है जी कि वो एक ही बार आए, जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, वो तो यही बताएंगे कि भाई ऑनलाइन हम कर लेते हैं, जी और फर्स्ट टाइम में आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को करना है, जो भी करना है, जी वो आप कर लो, और फाइनल अपॉइंटमेंट वाले दिन हमें बुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। अवेलेबल है, कोई दिक्कत अवेलेबल नहीं है है। सर, ये मुंबई के लिए अवेलेबल है। पुणे और अहमदाबाद में टू टाइम्स आना जी होगा, बिल्कुल 2 बार बिल्कुल आना होगा। बिल्कुल। मुंबई में ऐसा हो मुंबई सकता है, में हो सकता है। करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और सिंप्लीफाई ऐसे कर रहा हूँ कि अगर किसी कपल को अगर कोर्ट मैरिज करना है स्पेशल मैरिज एक्ट में, जी लीड इंडिया के थ्रू करना है, जी तो सबसे पहला काम है कि वो हमारे पास बुकिंग कराएंगे। बिल्कुल सर। बुकिंग कराने के बाद से दूसरा काम ये है कि जब मैरिज उनको करना है, जब आपके पास पहुंचना है, उसके 1 हफ्ते पहले हम एफिडेविट अप्लाई करेंगे। जी उसके लिए उनको जो है पार्शियल पेमेंट जो होता है वो हमारे पास पे करना होता है, बिल्कुल जी ताकि वो प्रोसेस शुरू हो सके। जब पार्शियल पेमेंट हम कर देंगे, वो हमारे पास कर देंगे, जी उसके बाद से जो भी डेट उनको बताया जाएगा उस डेट पे वो आपके पास पहुंचेंगे, आपके चैम्बर में पहुंचेंगे, जी अपने विटनेस के साथ पहुंचेंगे, बिल्कुल है ना? मुंबई से करना है तो पहुंचने की जरूरत नहीं है, खाली घर बैठे बैठे हो हो जाएगा। जाएगा। हम उनको लिंक भेजेंगे। लिंक भेजेंगे, उस दिन घर बैठे प्रोसेस कर जी लेंगे, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। उस दिन जब आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रोसेस हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा उस दिन? अगर फर्स्ट डेट पर आते हैं तो 2 घंटे का काम है। 2 घंटे का काम हो गया। और अपने घर से कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा? नहीं, फर्स्ट डेट वही जिस दिन थंब इम्प्रेशन वगैरह अपलोड होता है, वो लिंक के थ्रू घर से भी कर सकते हैं। तो उसमें भी 2 घंटे का टाइम लगेगा। हाँ, अपने अगर घर आप ऑफिस पर आते हैं तो 2 घंटे का टाइम लगता और है। अपने घर से करते हैं तो आधे घंटे का काम है। आधे लिंक घंटे पे के अंदर। जाके आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन देना है। तो हमारे पास आ गए उस दिन, 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। 2 ढाई घंटे 3 घंटे मान लीजिए जी कि इतने टाइम में फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। उस दिन उनको कुछ मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ? हाँ, जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका सॉफ्ट कॉपी हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि आपका ये सॉफ्ट कॉपी हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। अगले दिन हमारे जो काम करते हैं हम वो ले जाके जमा करते हैं उसको। हाँ हाँ, और आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिल जाता है 30 डेज के बाद का। ठीक है। 30 डेज मैंडेटरी वेटिंग टाइम पीरियड बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद से उनको डेट मिल जाएगा, जी जो हम फोन पे उनको कंफर्म कर देंगे कि ये आपका नेक्स्ट डेट है, से फाइनल डेट है, हाँ जी। जिस दिन आपको आना है। करेक्ट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तीनों जगह का प्रोसेस है, मुंबई के लिए भी है, अहमदाबाद के लिए भी, और जी पुणे के लिए पुणे भी। के लिए भी। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, कि डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। बर्थ के लिए कौन कौन से बर्थ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ चाहिए? के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, हाँ, 10th की 10th मार्कशीट। की मार्कशीट, ये 4 चीजों में आप ये से। कह रही कि स्कूल लिविंग पे जो नेम है वो प्रॉपर लिखा हुआ होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम होगी, जी करेक्ट। जी जी। और मान लीजिए कि इनमें से कुछ भी ना हो तो कोई सोल्यूशन है? नहीं सर, ये तो स्पेशल मैरिज में कोई सॉल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए। अब रेजिडेंस प्रूफ के लिए क्या चाहिए? रेजिडेंस में सिर्फ आधार कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड। अब रेजिडेंस प्रूफ में क्या, किस जगह का चाहिए? आप जहाँ रहते हैं वहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं तो मुंबई का रेजिडेंस प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड उस जगह का होना चाहिए, मुंबई का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति मुंबई में रह रहे हैं
तभी वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो पुणे में रहते हैं वो अप्लाई कर सकते नहीं हैं? कर सकते, वो पुणे से ही वो करेंगे। पुणे से ही करेंगे। बिल्कुल। और जो अहमदाबाद में है वो वो अहमदाबाद से करेंगे। बट एक और सोल्यूशन इसमें होता है। सोल्यूशन ये होता है कि अगर इनकेस आप मुंबई में कभी टेम्पररी आप जा करके रह रहे हो जी। या आप जॉब कर रहे हो जी। तो आप अपने आधार को अपडेट करवा लो। बिल्कुल। किसी तरीके से अगर आपके पास ये सुविधा है कि आप रहे हो और आधार अपडेट कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। हाँ, अगर आप हाँ हाँ, तो हम बताइए, कुछ कह रही हैं? अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है हाँ, तो उस बेसिस पे भी स्पेशल मैरिज में अप्लाई किया जा सकता ओके, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना जी, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछूं, मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है वहां का, तो कर नहीं, सकता हूँ? नहीं सर, उससे नहीं, नहीं होगा? नहीं, नहीं, ओके, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं किसी और स्टेट से हैं और आप आगे मुंबई में जॉब कर रहे हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उस बेसिस पर आपका उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक आपने रेजिडेंस प्रूफ बता दिया, दूसरा आपने बर्थ प्रूफ बता दी, कोई आईडी प्रूफ वगैरह की रिक्वायरमेंट? आईडी की नहीं जरूरत होती सर। फोटोग्राफ्स कितने लेंगे? फोटोग्राफ कम से कम 10। अच्छा, मैं एक बार फुल इससे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कपल भी पूछते हैं। जी। लड़कियों की शादी की एज 21 साल हो गई है? बिल्कुल नहीं सर, कितनी 18 है? साल ही है। लोग तो कहते हैं कि मुंबई में 21 साल नहीं हो गए। नहीं नहीं सर, अभी कोई लॉज में कोई मतलब एज में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ हाँ, एज सेम है पहले। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि दर्शकों को ऐसा लगता है, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि लड़कियों की शादी की एज कहीं 21 साल तो नहीं होगी। वो ऐसा भी सोचते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एज हो सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है सर। है। एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के का 21 साल कंप्लीट होना जी चाहिए। जी। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट कह रहा है कि लड़के की एज 25 साल है, एक डॉक्यूमेंट में 24 साल है। नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं होगा सर वो। एक्सेप्ट नहीं होगा? नहीं होगा। तो दोनों में तो क्वालिफाई कर रहा है ना वो? हाँ, लेकिन डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना सर उसमें। अच्छा, वो एज तो कंप्लीट ही हो रहा है ना? कंप्लीट हो रहा है लेकिन सर वो वेरिफिकेशन में निकाल देते हैं कि बट अगर मैं बताऊं, ऐसे कपल को निराश होने की जरूरत नहीं है। वो गाजियाबाद अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो है ये भी जरूरी नहीं है कि आधार आपका गाजियाबाद का होना चाहिए। कहीं का भी आधार आपका हो, प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेशल में नहीं, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जी। है ना? ठीक है। और ये जो चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक में डेट ऑफ बर्थ ज्यादा, एक में कम हो, अगर ये भी सिनेरियो बन जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई ज्यादा मतलब दोनों में एज कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। वहाँ पर स्पेशल में एक्सेप्ट नहीं होता सर, बाकी हिंदू मैरिज में एक्सेप्ट होता है। हाँ हाँ, स्पेशल मैरिज में नहीं होता है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने प्रोसेस की बात कर ली। जी। अब हम बात करते हैं नोटिस वाले पार्ट पे। नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अब ये बताइए कि नोटिस लड़के के घर पे या लड़की के घर पे जाएगा? सर अभी बीएमसी में प्रोसेस ये है, मुंबई का प्रोसेस ये है फिलहाल के लिए कि जो नोटिस बोर्ड होता है उस पे वो लोग नोटिस लगा देते हैं। ठीक है, घर इनकी पे शादी होने वाली। हाँ, हाँ, घर पे कोई नोटिस नहीं जाता है। ठीक है। वो लोग नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, उनकी फैमिली से कोई ऑब्जेक्शन है और कोई पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन करने का कोई राइट नहीं है, कोई थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता उस पे। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को कोई ऑब्जेक्शन करना है तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो उस पे, अदरवाइज कोई थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता उस पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं, कपल समझते हैं कि घर पे नोटिस जरूर जाएगा, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि घर पे नोटिस जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन क्या है कि भाई आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा सकते हैं, जो प्रोमिनेंट जगह पे होना चाहिए, और वहां पे नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा दें तो चलेगा। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया और फैमिली वाले को ही ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई फैमिली वाले को बीच में ही कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई आप शादी कर रहे हो या कुछ ऐसा। सर यूजुअली जो ये हिंदू मुस्लिम एनजीओज होते हैं ना, हाँ हाँ, ये लोग ज्यादा परेशान करते हैं। हालांकि इनका कोई राइट नहीं होता परेशान करने का, बट फिर भी ये रिलीजन को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं और परेशान करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत 1% 1-2% होता ही है सर। और होता है, वो इतना डरा देते हैं पेरेंट्स को कि मतलब पेरेंट्स डर के मारे पुलिस तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा इसमें सजेशन ये रहता है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप हमारे थ्रू मैरिज कर रहे हो, डरने की बात क्या है, आप हमारे थ्रू करो। मतलब ऐसा है ना कि हर प्यार में कोई ना कोई विलेन होता है, तो अभी ये है विलेन, लेकिन विलेन को हराना आपके प्यार की जीत है। बिल्कुल। तो उसमें तो जो है
उनको बिल्कुल हिम्मत के साथ काम करना चाहिए, और जब उनके साथ एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट भी है तो क्या दिक्कत है जी, है ना। जी सर। तो मुझे लगता है कि प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। और कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट में आपके पास कोई सवाल है जो स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए है? नहीं, अभी तो इतने ही सवाल थे सर मेरे पास, बाकी हाँ, तो जिसको भी अगर मुंबई से या अहमदाबाद से या पुणे से कोर्ट मैरिज करना है, स्पेशल मैरिज एक्ट में करना है, तो आप लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हो, और कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं और मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू।